सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद सुमित वैनिवाल में। देखिए दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। दोस्तों, ये नोट्स की पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा दूंगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी ये पीडीएफ नोट्स फ्री होंगे। लेकिन उसके लिए दोस्तों इसमें एक पासवर्ड है, और जो इस वीडियो में जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड क्या होगा ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को पूरी अंत तक देखें, लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्लेटो यूनान के महान दार्शनिक और राजनीतिक विचारक थे। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था। प्लेटो के गुरु सुकरात थे, यानी कि प्लेटो के गुरु सुकरात थे और उनका जन्म एथेंस में हुआ। प्लेटो पर उनके गुरु का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। वे अपने गुरु से इतना अधिक प्रभावित थे कि यह जानना कठिन है कि प्लेटो की रचनाओं में कौन से विचार सुकरात के हैं और कौन से प्लेटो के हैं। प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आदर्श राज्य का चित्रण करना था। यानी कि प्लेटो का सबसे मुख्य जो कार्य है वो क्या था, एक आदर्श राज्य का चित्रण करना था। इन्होंने अपने आदर्श राज्य की कल्पना का वर्णन अपनी प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक में किया है। यानी कि दोस्तों, इन्होंने अपने राज्य की जो कल्पना है, जो आदर्श राज्य की कल्पना है, उनका वर्णन अपनी रिपब्लिक एक प्रसिद्ध रचना में किया है। ये रिपब्लिक बहुत महत्वपूर्ण रचना है, तो इसको ध्यान में रखें। प्लेटो ने ऐसा इस कारण किया है क्योंकि उस समय यूनान में अराजकता पाई जाती थी। यानी कि उस समय अराजकता पाई जाती थी तथा अज्ञानता थी। उस समय सभी व्यक्ति अपने स्वार्थ में बढ़ते थे। अतः इस कारण उन्होंने ऐसे राज्य की कल्पना की जो इन सभी दोषों से मुक्त हो। इसी कारण वे न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। यानी कि प्लेटो ने देखा कि उस समय सभी व्यक्ति अपने स्वार्थ और अज्ञानता से पीड़ित थे, तो वे केवल अपना स्वार्थ देखते थे। सामाजिक कल्याण में उनकी कोई रुचि नहीं थी, किनकी, लोगों की। लेकिन प्लेटो को इन सभी को बदलना चाहते थे और न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रिपब्लिक जो इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी, एक संवाद शैली में लिखा गया है। इस संवाद के पात्र, यानी कि इसमें रचना में 4 पात्र हैं। कौन कौन से? सुकरात, थ्रेसिमेक्स, सिफेलस और पॉलीमार्स। ठीक है। प्लेटो से पहले यूनान में न्याय के संबंध में मुख्य रूप से 3 सिद्धांत प्रचलित थे। यानी कि प्लेटो से पहले है न्याय के 3 सिद्धांत विद्यमान थे। प्लेटो अपना न्याय का सिद्धांत प्रतिपादन करने से पहले इन 3 सिद्धांतों का अपने पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्त कराता है, इनका आपस में खंडन कराता है, फिर अपना न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। प्लेटो नकारात्मक पद्धति का सहारा लेता है। प्लेटो क्या लेता है? नकारात्मक पद्धति का सहारा लेता है। ये क्या होती है? यानी कि प्लेटो पहले अपने पात्रों के माध्यम से ये बताता है कि न्याय क्या नहीं है, फिर अपना न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यानी कि इसमें देखिए, अर्थात पहले वह यह दर्शाता है कि न्याय क्या नहीं है और फिर अपना न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। और प्लेटो से पहले न्याय के 3 सिद्धांत निम्नलिखित है। तो सबसे पहला सिद्धांत कौन सा है? सबसे पहला सिद्धांत है
न्याय का परंपरावादी सिद्धांत। न्याय का परंपरावादी सिद्धांत। इस धारणा को अभिव्यक्त करते हुए सिफेलस कहता है कि न्याय का अर्थ है सत्य बोलना और ऋण चुकाना, यानी कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना है। परंतु प्लेटो इसका खंडन करता है कि ये दोनों कार्य कभी न्याय तो कभी अन्याय हो सकते हैं। प्लेटो ने इस बात के लिए अपना एक उदाहरण भी दिया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मित्र से शस्त्र यानी कि हथियार लेता है तथा बाद में शस्त्र यानी कि हथियार देने वाला व्यक्ति पागल हो जाए, तो क्या ऐसी स्थिति में शस्त्र देना उचित है? यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने मित्र को हथियार देता है और बाद में सामने वाला मित्र है उसको वापस शस्त्र देना चाहता है, लेकिन वह देने वाला व्यक्ति पागल हो जाए, तो क्या उसको शस्त्र देना सही है? क्या उसको शस्त्र देना न्याय है? फिर पॉलीमार्स में संशोधन करते हुए कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अंश यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अंश देना ही न्याय है। वह यह भी कहता है कि मित्र के प्रति भलाई और शत्रु के प्रति बुराई करना ही न्याय की कला ही न्याय है। यानी कि जो ऊपर है पॉलीमार्स इसमें संशोधन करता है और वो कहता है कि न्याय क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अंश देना ही न्याय है। और वह यह भी कहता है कि मित्र के प्रति भलाई और शत्रु के प्रति बुराई करना ही न्याय की कला है। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो पॉलीमार्स ने न्याय को कला माना है, लेकिन प्लेटो इसका भी खंडन करता है। वो क्या कहता है? प्लेटो के कथन क्या है? न्याय को एक कला माना है, जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की थी। न्याय को एक कला माना है जिसका उपयोग और दुरुपयोग किया जा सकता है, यानी कि कला का उपयोग भी किया जा सकता है और दुरुपयोग भी किया जा सकता है। दूसरा, प्लेटो ने कहा है कि मित्र की भलाई और शत्रु को हानि पहुंचाने को न्याय कहना उचित नहीं है, क्योंकि जीवन में मित्र और शत्रु की पहचान कर पाना बहुत कठिन है, यह नैतिक भी नहीं है। प्लेटो ने एक बहुत ही अहम बात कही है कि जीवन में, ये देखिए, कि जीवन में मित्र और शत्रु की पहचान करना कठिन है। ये बात आज भी लागू होती है कि जो मित्र है वो कई बार शत्रु निकलता है और जो शत्रु है वो कई बार मित्र निकलता है। तो प्लेटो ने कहा था कि इसका कोई एक फिक्स पैमाना नहीं है कि कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो कथन है प्लेटो ने दिया था, बुरे के साथ बुराई के, यानी कि बुरे के साथ बुराई करने से वह अधिक बुरा हो जाएगा। यानी कि इसमें जो बुरे व्यक्ति की जो हीनता आएगी उसमें, जबकि न्याय का यह लक्ष्य कभी भी नहीं है। यानी कि न्याय का लक्ष्य तो हमेशा अच्छाई पर ही होता है। दूसरा जो सिद्धांत है उस समय प्रचलित था, एक था क्रांतिकारी सिद्धांत। क्रांतिकारी सिद्धांत में क्या थे? न्याय के क्रांतिकारी सिद्धांत का प्रतिपादन थ्रेसीमेक्स करता है। कौन करता है? थ्रेसीमेक्स करता है। उसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है। न्याय क्या है? शक्तिशाली का हित ही न्याय है। उसका तर्क है कि शक्तिशाली व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जो कानून या व्यवस्था बनाता है वही न्याय है। वह कहता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत को मानता है। वह क्या मानता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस को सिद्धांत के मानता है। वह कहता है कि शक्तिशाली लोग के आदेश ही न्याय का रूप धारण करते हैं। यानी कि साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो थ्रेसीमेक्स क्या कहता है? यानी कि शक्तिशाली का हित है क्या है? न्याय। न्याय क्या है? शक्तिशाली का हित है। यानी कि जो शक्तिशाली लोग हैं ना, वो कानून बनाते हैं। शक्तिशाली लोग क्या है? वो कानून बनाते हैं, और वही कानून क्या है?
न्याय है। और ये कानून क्या है? ये कानून सभी लोगों पर लागू होते हैं। यही क्या था? ट्रेसिमेक्स का कथन था। तो परंतु जो प्लेटो है वो इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, वो निम्न कारण देता है। तो चलिए दोस्तों, प्लेटो के विचार जानते हैं। प्लेटो कहता है कि शासन एक कला है और कला का उद्देश्य सदैव कल्याणकारी होता है। यानी कि शासन करना क्या है? कला है, और कला का उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी होता है, या अच्छाई लाना ही शासन की कला का रोल है। न्याय का अर्थ शक्तिशाली का हित नहीं, बल्कि न्याय का अर्थ जन साधारण का कल्याण एवं हित करना है। यानी कि जो न्याय का अर्थ है वो सभी लोगों का कल्याण और हित करना है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार एक डॉक्टर रोगी को रोग मुक्त करने के लिए बुद्धि और शक्ति का प्रयोग करते हैं। प्लेटो ने एग्जाम्पल दिया है कि डॉक्टर भी रोगी का रोग मुक्त करने के लिए बुद्धि और शक्ति का प्रयोग करता है। उसी प्रकार एक शासक अपनी जनता का कल्याण करने के लिए अपनी बुद्धि और शक्ति का प्रयोग करता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। न्याय, फिर प्लेटो कहता है कि न्याय का अर्थ है केवल कुछ शक्तिशाली लोगों के हितों का कल्याण करना नहीं, बल्कि सभी लोगों के हितों का कल्याण करना है। तीसरा पॉइंट है, न्याय कभी स्वार्थ सिद्धि नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें स्वार्थ सिद्धि होने से व्यक्ति केवल अपने अपने बारे में सोचेगा, जिससे समाज विभाजित हो जाएगा। यानी कि न्याय का अर्थ स्वार्थ को सिद्ध करना नहीं है, केवल अपने बारे में नहीं सोचना, बल्कि सभी लोगों के बारे में सोचना ही न्याय है। तीसरा सिद्धांत उस समय प्रचलित था, व्यवहारवादी सिद्धांत। कौन सा था? व्यवहारवादी सिद्धांत। तो व्यवहारवादी सिद्धांत में क्या थे? न्याय के व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन गैलोकॉन करता है। कौन करता है? गैलोकॉन करता है। वह न्याय को दुर्बलों के हित के रूप में दर्शाता है। क्या दर्शाता है? न्याय को दुर्बलों के हित के रूप में दर्शाता है। दुर्बल यानी कि कमज़ोर। उसका मानना है कि आरंभ में न तो कोई, यानी कि शुरुआत में न तो कोई सरकार थी और ना कोई कानून था। इस अवस्था में अधिक संख्या में लोग, दुर्बल व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्तियों से पीड़ित थे। यानी कि शुरुआत में क्या थे? जो दुर्बल व्यक्ति थे वो क्या थे? शक्तिशाली व्यक्तियों से, लोगों से पीड़ित थे। इस स्थिति से तंग आकर दुर्बल लोगों ने आपस में समझौता किया और कानून और सरकार की स्थापना की। न्याय का जन्म भी इसी समझौते के आधार पर हुआ। अतः गैलोकॉन का कहना है कि न्याय कृत्रिम और भय की उपज है। यानी कि देखो, सबसे पहले ये क्या कहते हैं, गैलोकॉन क्या कहते हैं कि न्याय क्या है? दुर्बलों के हित को ही न्याय कहते हैं। यानी कि इनका मानना है कि शुरुआत में कोई सरकार नहीं थी, कोई न्याय नहीं था, कोई कानून नहीं था। शुरुआत में क्या थे? शक्तिशाली लोग थे। शक्तिशाली लोग थे वो अधिक संख्या में जो दुर्बल व्यक्ति थे, क्या थे? दुर्बल व्यक्ति थे, उनको परेशान करते थे, उनको तंग करते थे। और इसी से तंग आकर जो दुर्बल लोगों ने एक समझौता किया। क्या किया? एक समझौता किया। उसके अनुसार ही एक कानून और सरकार की स्थापना की, और बाद में क्या हुआ? न्याय का जन्म हुआ। यानी कि इसका निचोड़ क्या है? लास्ट में ये कहते हैं कि न्याय कृत्रिम और भय की उपज है। न्याय क्या है? कृत्रिम और भय की उपज है। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्लेटो इस बात का भी खंडन करता है। प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो इस व्यवहारवादी सिद्धांत का भी खंडन करता है। उन्हें जो कथन कहता है, पहला है, प्लेटो कहते हैं कि कानून और न्याय किसी समझौते पर आधारित बाहरी वस्तु नहीं है। यानी कि जो न्याय है और कानून है
कोई समझौते के आधार पर नहीं है, ये बल्कि क्या है, एक आंतरिक है। और लेकिन इसको क्या बना दिया गया, इन्होंने बाह्य वस्तु बना दिया गया है, जो प्लेटो के अनुसार बाह्य वस्तु नहीं है। दूसरा क्या है, न्याय व्यक्ति की आत्मा का आंतरिक गुण है। क्या है, आंतरिक गुण है। देखो, जो हमने ऊपर चर्चा की थी कि न्याय है वो बाह्य वस्तु नहीं बल्कि आंतरिक वस्तु या आंतरिक गुण है, यानी कि न्याय व्यक्ति की आत्मा का आंतरिक गुण है। अब इन सभी सिद्धांतों को, यानी कि जो 3 सिद्धांत थे अपने, 3 सिद्धांतों को व्याख्या करने के बाद प्लेटो अपना खुद का सिद्धांत देता है और हमें परिचित करवाता है अपने खुद के सिद्धांत से। तो अब हम पढ़ेंगे प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्लेटो के अनुसार न्याय मानव की आत्मा का एक आंतरिक गुण है, यानी कि प्लेटो के अनुसार जो न्याय है मानव की आत्मा का एक आंतरिक गुण है, जो हमने ऊपर चर्चा की थी। किसी व्यक्ति में सद्गुण की आवश्यकता ही उसे इंसान बनाती है, यानी कि साफ स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो जो न्याय है वो बाहर से लागू नहीं बल्कि अपने अंदर, अपने मन से लागू होती है, आंतरिक गुणों से होती है। आगे है कि किसी व्यक्ति में सद्गुण की विशेषता ही उसे इंसान बनाती है। देखो, यानी कि इसमें कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना ही बड़ा पोस्ट पर हो, जैसे आज हम बात करते हैं, कितनी बड़ी पोस्ट पर हो, कितनी छोटी पोस्ट पर हो, लेकिन यदि इसमें गुण ना है ना, तो वो चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट का हो, लेकिन वो बेहतर इंसान नहीं है। पोस्ट तो बड़ी है लेकिन बेहतर इंसान नहीं है। लेकिन कई बार पोस्ट छोटी हो जाती है और उस इंसान में गुण बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो बेहतर इंसान है। इसी प्रकार प्लेटो ने भी यही बात कहने की कोशिश की है कि किसी व्यक्ति में सद्गुण की विशेषता ही उसे आसान बनाती है। क्लियर? तो आगे कहता है कि प्लेटो के अनुसार मानवीय सद्गुण 4 तत्वों से युक्त होते हैं। कौन कौन से 4 तत्व? ये 4 तत्व। सबसे पहला है बुद्धि या विवेक, दूसरा है साहस या उत्साह, तीसरा है तृष्णा या क्षुधा, और चौथा है न्याय। ये 3 गुणों में से किसी एक गुण सभी व्यक्तियों में होता है, चाहे बुद्धि है, साहस है, तृष्णा है। इन तीनों पर न्याय आधारित है, यानी कि ये 3 होंगे तभी न्याय स्थापित होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्लेटो का कहना है कि एक उत्तम व्यक्ति में 4 तत्व होने चाहिए, यानी कि जो उत्तम व्यक्ति है उसमें तो 4 तत्व होने चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति में कोई एक तत्व की प्रधानता जरूर होती है, यानी कि 4 तत्व होने चाहिए तो उत्तम है, लेकिन इन तत्वों में से प्रत्येक व्यक्ति में एक तत्व प्रधान होता है। न्याय व्यक्ति को प्रेरणा देता है कि उसे कौन सा कार्य करना चाहिए। यानी न्याय क्या करता है? व्यक्ति को प्रेरणा देता है, यानी कि मोटिवेशन देता है कि व्यक्ति को कौन सा कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार मानवीय आत्मा का निर्माण 3 तत्वों के आधार पर होता है, जो हमने ऊपर पढ़ा था, कौन कौन सा? विवेक, साहस, तृष्णा। उसी प्रकार राज्य का निर्माण भी इन 3 तत्वों से होता है। कौन कौन से तत्व हैं? इन 3 तत्वों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी कि जो मानवीय आत्मा है उसको 3 तत्वों में विभाजित किया गया था। कौन सा? विवेक, साहस और तृष्णा। लेकिन राज्य का निर्माण भी 3 तत्वों से मिलकर बना है, उसे 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। कुछ व्यक्तियों में विवेक की प्रधानता होती है, तो कुछ में साहस की, तो कुछ में तृष्णा की। और जिसमें विवेक या बुद्धि की प्रधानता होती है वे क्या करते हैं? शासक वर्ग का निर्माण करते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति में विवेक या बुद्धि की प्रधानता होती है वे शासक का निर्माण करते हैं, और जिसमें साहस की प्रधानता होती है वे सैनिक वर्ग का निर्माण करते हैं। जिसमें तृष्णा या
यानी कि आर्थिक कार्य की प्रधानता होती है। वे उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं, यानी कि जिसमें आर्थिक कार्य करने का जो गुण है, तत्व है, विद्यमान है, वे उत्पादन वर्ग का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार प्लेटो समाज को 3 गुणों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित करता है। और राज्य के जो 3 हैं, वे जो 3 वर्ग है वे कौन कौन से हैं? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। प्लेटो कहते हैं कि यदि प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति अपना निर्धारित कार्य करे और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करे तो यही न्याय है। यानी कि प्लेटो क्या कहते हैं, ये सबसे थोड़ा सा मेन इम्पोर्टेंट है कि प्लेटो कहते हैं कि यदि प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति अपना निर्धारित कार्य करे और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करे तो यही न्याय है। जहाँ ऐसे राज्य में न्याय हो, वह राज्य एक सर्वोत्तम या आदर्श राज्य होता है। तो प्लेटो के अनुसार न्याय के 2 रूप हैं, व्यक्तिक और सामाजिक। यानी कि व्यक्तिक में क्या है? सद्गुण है, विवेक, साहस, तृष्णा। और सामाजिक में क्या है? वर्ग है, शासक है। यानी कि जो सामाजिक में है उसमें क्या वर्ग में बांटा गया है, कौन कौन सा? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो ये था दोस्तों अपना प्लेटो का न्याय सिद्धांत। दोस्तों, इस जो PDF का पासवर्ड है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि इस PDF में पासवर्ड है, तो इसका पासवर्ड क्या है कृपया ध्यान से देखिए, तभी आपसे ये PDF खुलेगी, वरना नहीं खुलेगी। ठीक है, तो सुमित और बेनिमो, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो S है वो बड़ा होगा और फिर बीच में स्पेस, सुमित के बाद में स्पेस, और B फिर बड़ा होगा और बाकी सभी अक्षर छोटे होंगे। ठीक है, यानी कि जो S है वो ओनली बड़ा होगा और B ओनली बड़ा होगा। ठीक है, ये 2 बड़े होंगे और बस स्पेस। आपका जो PDF है वो बिल्कुल सही खुल जाएगा। तो दोस्तों, जो ये हैं, ये प्लेटो के न्याय सिद्धांत के नोट्स थे। यदि आप वेरी शॉर्ट नोट्स पढ़ना चाहते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत के, तो ऊपर 3 डॉट को क्लिक करें, या आपके सामने एक शो भी होता होगा पॉपअप, उस पर क्लिक करें तो आपके सामने एक वेरी शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो खुल जाएगी जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में होंगी। ये आपको रिवीजन करने में और मदद करेंगे। दोस्तों, ये हमारे यहाँ तक नोट्स थे और यहीं हम अपने सेशन का एंड करते हैं। और ये आज का सेशन आपको कैसा लगा तो हमें कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे आपको कौन सा टॉपिक चाहिए वो ज़रूर बताएं। धन्यवाद। बने रहिए स्टडी विद सुमित बेनीवाल चैनल के साथ। धन्यवाद।